दुनिया को लॉक कर दिया है। लॉकडाउन की वजह से दुनिया की लगभग 1/3 आबादी घरों में कैद है। इस अनिश्चितता के माहौल का मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ा है। शहर के लोगों में डिप्रेशन और अनिद्रा की समस्या बढ़ने लगी है। लॉकडाउन के बाद मनोचिकित्सकों के पास मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मामलों के मरीज दोगुने हो गए हैं। ज्यादातर मरीजों में एंजाइटी और डिप्रेशन के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर प्रवीण चोरे से कि किस तरह कोरोना मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। संक्रमण काल में लोगों में बढ़ रहा है डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी बीमारियों के हो रहे हैं शिकार। हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर प्रवीण चोरे। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं किस तरह के डिप्रेशन में आज लोग हैं और किस तरह की बीमारियों से वो गुजर रहे हैं। नमस्कार। जैसा कि आपने देखा होगा कि हम एक लंबे समय के लॉकडाउन से गुजरे हैं। एक लंबा समय हम लोगों ने घर में बिताया है लॉकडाउन में रहकर। कहीं ना कहीं पारिवारिक रूप पे अगर देखा जाए तो एंजाइटी और डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर बात करें कि परिवार के सदस्यों की तो ना उन्होंने काफ़ी लंबे समय से काम नहीं किया और इसी का रिज़ल्ट ये है कि वो बाहर नहीं निकल पाने से अपने काम धंधे व्यवसाय से नहीं लग पा रहे हैं और ये जो डिप्रेशन है ये बढ़ता ही जा रहा है। और इसका रिज़ल्ट ये आ रहा है कि अब परिवारों में मतभेद दिखने लग गए हैं। कहीं ना कहीं आपस में ही जो परिवार का कोलैबोरेशन है वो डिस्टर्ब होने लगा है। प्रवीण जी, देखा जा रहा है जैसे स्कूल के एग्ज़ाम्स माने, CS के एग्ज़ाम्स माने या IIT के एग्ज़ाम्स माने, कहीं ना कहीं बच्चे भी इसके शिकार हो रहे हैं। एजुकेशन लाइन में जो बच्चे हैं, खास करके लड़कियाँ जो बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाती है, तो ऐसे केसेस भी आपके सामने आ रहे होंगे क्योंकि आज एजुकेशन जो पीरियड था वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है। तो आपको क्या लगता है किस तरह के बच्चे आपके पास आए हैं अभी अपना इलाज के लिए? बिल्कुल, ये जो आप बच्चों की बात करें ये बिल्कुल 100% सही है क्योंकि आप जानते हैं हम इंदौर शहर में हैं और इंदौर शहर एजुकेशन का एक हब है और यहाँ लाखों छात्र जो हैं हर वर्ष आते हैं और हर वर्ष यहाँ से कुछ ना कुछ अपना अचीव करके वापस जाते हैं। लेकिन आज की बात अगर करें तो हमारे जो एजुकेशन का है वो लेवल बिल्कुल इंदौर में गिर चुका है और जो बच्चे हैं वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम के फॉर्म्स नहीं आ रहे हैं और वो जो अब तक मतलब ग्रेजुएशन करके बैठे हैं या 12th के बाद बैठे हैं, अभी जैसे बात करें 12th के तो अभी रिजल्ट्स आए हैं, उन्हें जनरल प्रमोशन मिल रहा है या किसी भी तरह से, तो जो एडमिशन्स हैं उनको लेकर भी चिंताएँ हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स हो नहीं रही। जिन्होंने कॉम्पिटिटिव की इतनी लंबी तैयारियाँ की हैं अब वो करें तो करें क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं एडमिशन को लेकर अब जो दौर आने वाला एकदम बदलाव का आने वाला है। तो बच्चे इतने ज़्यादा टेंस हो गए हैं और इतने ज़्यादा परेशान हैं, उसमें स्पेशली लड़कियां, क्योंकि कई माता पिता ऐसे हैं जो अपने मतलब खर्चों को काट के और अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। इसी तरह की जो लड़कियों की सोच है, वैसे भी हमारे इंडिया में कहीं ना कहीं ये सोच रखते हैं कि यार जितना पढ़ ली बहुत है। अब वो लड़कियां जो अपनी मेहनत से अब तक ऊपर आ रही थी, कोशिश कर रही थी, परिवार के बीच में और समाज के बीच में लड़के पढ़ाई करने की कोशिश कर रही थी, आप उनकी स्थिति समझने की कोशिश करें। वो इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं कि कुछ कह नहीं सकते भविष्य में किस तरह के गलत कदमों को उठाएं। प्रवीण जी, आपसे एक आखिरी मेरा सवाल था कि किस तरह का मेडिसिन या कुछ चीज़ें आप प्रीफर करेंगे जिससे बच्चे डिप्रेशन से बाहर आए, या किस तरह का उनको मेडिटेशन की ज़रूरत है, या किस तरह से व्यापारियों को अपनी डेली रूटीन लाइफ चालू करना चाहिए जो आज डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं? देखिए, इसके लिए मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है क्योंकि एक या दो नहीं है, हमारी अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 1/3 पॉपुलेशन जो है इस फेज से गुजर रही है। तो मेडिसिन के अगर बात करें तो ये इतनी कारगर नहीं है। वहीं अगर बात करें कि फैमिली हेल्थ के, अगर सारे फैमिली का एक जो एटमॉस्फेयर है वो हेल्दी हो और साथ में ही योगा प्राणायाम इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों का सहारा लिया जाए, घरों में छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट किया जाए, उसकी खुशियाँ मनाई जाए। इसी तरह व्यापार जो है, व्यापार में भी व्यापारी छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करते हुए अपने व्यापार को धीरे धीरे गति दे और जैसे जैसे अनलॉक होते जा रहा है उसके साथ एक एक कदम बढ़ाते जाए तो कहीं ना कहीं ये डिप्रेशन से लड़ने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। हमारे बीच मौजूद थे डॉक्टर प्रवीण चोरे जी। आप सभी ने सुना ही होगा कि किस तरह से आज व्यापारी की बात करें या एक एजुकेशन के से जुड़े स्टूडेंट्स की बात करें, किस तरह से वो डिप्रेशन का शिकार है और कई तरह की बीमारियां उनमें लग रही है। तो कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि कोरोना ने अच्छों की कमर तोड़ दी है। कैमरामैन शुभम खत्री के साथ अक्षय कुमायूं, खबर 1 न्यूज़, इंदौर।